गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जिन छात्रों ने अभी तक साहित्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 7th क्लास के बाल महाभारत की कथा का दूसरा चैप्टर भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं भीष्म प्रतिज्ञा में क्या कथा है, क्या कहानी है। बच्चों, तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा शांतनु बहुत ही खुशी मन के साथ अपने राज्य, अपने नगर को लौट आए और उन्होंने देवव्रत को क्या किया, देवव्रत को राजकुमार का पद प्रदान किया। इस प्रकार से बच्चों 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। क्या नाम था? सत्यवती था। इसी प्रकार से बच्चों उनको 4 वर्ष अपना शासन करते हुए बीता। इसके बाद एक दिन वे कहाँ घूमने गए? यमुना तट पर घूमने गए तो वहां उन्हें एक बहुत ही सुंदर सी युवती दिखाई दी, जिसका नाम क्या था? सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। बच्चों, गंगा के जाने के बाद से जब से गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गई थी, वे दुखी रहा करते थे। वे उनके वियोग में दुखी रहा करते थे, उदासीन रहा करते थे। लेकिन इस युवती को देखने के बाद उन्होंने अपने मन में एक ये इच्छा बनाई कि इस युवती के साथ मैं अपना विवाह फिर से कर लूं। तो उनके सामने, सत्यवती के सामने उन्होंने कहा, उनसे प्रेम याचना की, उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो सत्यवती बोली कि मेरे पिता क्या हैं? मल्लाहों के सरदार हैं, मल्लाहों के नेता हैं। सबसे पहले आपको उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, उनसे आज्ञा ले लीजिए, तभी मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, तभी मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार होंगी। तो राजा शांतनु ने क्या किया? राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। और राजा शांतनु जब केवटराज के पास गए, मल्लाहों के जो सरदार थे अर्थात सत्यवती के पिता के पास जब उनका हाथ मांगने गए तो केवटराज ने कहा, सत्यवती के पिता ने कहा कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। क्या? राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। तो शांतनु ने कहा कि जो आप मांगेंगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक बात यह है कि वो मेरे अनुकूल होना चाहिए, मेरे प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, वो मेरे लिए उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवटराज बोले कि आप जब तक आप शासक हैं तब तक तो आप बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो भी हमारे लड़की से संतान उत्पत्ति होगी, संतान उत्पन्न होगा, उसका, हमारी लड़की का पुत्र ही आपके राज सिंहासन पर बैठेगा। इस प्रकार का आप वचन अगर हमें दें तब मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने को तैयार हूं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर को लौट आए। किसी से कुछ भी ना कह सके, पर चिंता उनके मन को
कीड़े की तरह कुतर कुतर खाने लगी। केवटराज की शर्त को सुनकर के राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगा, नागवार लगा, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो राजा चाहते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ गंगा पुत्र को ही राजगद्दी पर बैठाएं। उनकी यही कल्पना थी, वो यही चाहते थे कि गंगा के पुत्र अर्थात देवव्रत को ही वो राजसत्ता पर बैठाना चाहते थे। लेकिन इस प्रकार से जब केवटराज ने कहा तो वे निराश हो गए और उद्विग्न मन के साथ अर्थात एक प्रकार से अपने मन में व्याकुलता लिए हुए अपने नगर की ओर वापस चले आए और किसी से कोई बात उन्होंने नहीं बताए। लेकिन ये चिंता उनके मन में लगातार कीड़े की तरह उन्हें कुतर कुतर कर खाने लगी, अर्थात उनके मन में इस प्रकार की बातें रहने के कारण वे दुखी रहने लगे। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। देवव्रत पिता की इस प्रकार की स्थिति को देख करके समझ गए कि पिता को कुछ न कुछ किसी न किसी कारण से कोई कष्ट है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? शांतनु से देवव्रत ने पूछा, पिताजी, संसार के सारे सुख आपको प्राप्त हैं, इसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से आप चिंतित दिखाई देते हैं, आपको कोई कष्ट है तो बताने की कृपा करें। यद्यपि शांतनु ने गोल मोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। इस प्रकार से देवव्रत ने क्या किया, पिता की सारी बातों को जान लिया। वो कुशाग्र बुद्धि के थे, तीव्र बुद्धि के थे, जबकि उनके पिता ने सीधे सीधे बातें नहीं बताई बल्कि घुमा करके बातें बताई। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उनके सारथी से, राजा के सारथी से सारी बातें जान ली जो केवटराज के साथ यमुना नदी के किनारे हुई थीं। और सारी बातों को जान करके उन्होंने क्या किया, सीधे केवटराज के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह आप हमारे पिता शांतनु जी के साथ कर दीजिए। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी और केवटराज ने फिर से वही शर्तें दोहराई जो उन्होंने राजा शांतनु के सामने रखा था। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। देवव्रत ने कहा कि अगर आपकी आपत्ति का कारण सिर्फ यही है, आपके विवाह करने का ना कारण यही है कि आप विवाह नहीं करना चाहते सिर्फ इस कारण से कि पिता के बाद, हमारे पिता के बाद कौन शासक बनेगा, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं राज्य का कोई लोभ नहीं करूँगा और सत्यवती का जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज सिर्फ इतनी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बहुत दूर की बात सोची और बोले, आर्यपुत्र, राजा के पुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो मुझसे कह रहे हैं, आप जो मुझे वचन दे रहे हैं, आप उस पर टिके रहेंगे, ये मैं जानता हूँ। लेकिन आपकी जो संतान होंगी उससे मैं ये आशा नहीं रख सकता कि वो भी
आपकी जो बात है, आपने जो वचन दिया है उसका वो भी पालन करेंगे। इस प्रकार से मैं नहीं मान सकता। और आप तो बहुत वीर हैं, तो आपकी जो संतान होगी, आपके जो पुत्र होंगे वो भी बहुत ही बहादुर होंगे। तो संभव है कि वह मेरे नाती अर्थात मेरी लड़की के जो पुत्र होंगे उनसे राज्य छीनने का प्रयत्न करेंगे। तो आपका उनके लिए क्या उत्तर है? आप क्या उनके बारे में कहना चाहते हैं? केवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उन्हें संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? केवट राज का इस प्रकार से प्रश्न सुनकर, जिसकी आशा ही नहीं थी उन्हें, अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा ना थी, अर्थात इस प्रकार के प्रश्न की देवव्रत को केवट राज से आशा नहीं थी कि वो इस प्रकार से प्रश्न करेंगे। लेकिन उनके प्रश्नों को सुनकर के पितृभक्त, पिता के भक्त देवव्रत जरा भी विचलित नहीं हुए, थोड़ा सा भी परेशान नहीं हुए, बल्कि वे गंभीर स्वर में बोले कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं पूरे जीवन भर शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत करूंगा। जब मेरे संतान ही कोई नहीं उत्पन्न होगी तब तो तुम संतुष्ट हो। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवट राज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। कोई भी इस प्रकार से आशा नहीं रखता था कि ये किशोर राजकुमार इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा कर सकता है। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम क्या हो गया? भीष्म हो गया, जिन्हें आप लोग भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। यही वो राजकुमार, यही वो देवव्रत थे। केवट राज ने प्रसन्न होकर के, सानंद मतलब प्रसन्न होकर अपनी पुत्री सत्यवती को किसके साथ? देवव्रत के साथ भेज दिया। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर के दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। बच्चों, सत्यवती और शांतनु से दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक तो चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर। और जब शांतनु का देहांत हो गया तो चित्रांगद क्या हुआ? गद्दी पर बैठा। उसके बाद चित्रांगद जब मारे गए, जब उनकी मृत्यु हुई तो कौन बैठा? विचित्रवीर। विचित्रवीर की दो रानियां थी, कौन कौन? अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र, अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र थे और अंबालिका के पुत्र कौन थे? पांडु थे। और धृतराष्ट्र के पुत्र आप जानते हैं कि पुत्रों को क्या कहा जाता था? कौरव कहा जाता था, और पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता था। ठीक बच्चों, आगे देखिए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। कुरुवंश का क्रम इस प्रकार से रहा बच्चों, देखिए। शांतनु, राजा शांतनु की दो रानियां थीं, कौन कौन? एक का नाम गंगा था, दूसरे का नाम सत्यवती था। गंगा से कौन पुत्र उत्पन्न हुआ? देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए। और सत्यवती से दो पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। और चित्रांगद जल्दी ही खत्म हो गए, युद्ध में मारे गए। उसके बाद विचित्रवीर सत्ता पर काबिज हुए। विचित्रवीर की दो रानियां थीं, कौन कौन? अंबिका और अंबालिका। अंबिका से उत्पन्न हुए कौन? धृतराष्ट्र। और अंबालिका से पांडु।
धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाए? कौरव कहलाए। और पांडु के पुत्र क्या कहलाए? पांडव कहलाए। बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप साहित्य ज्ञान चैनल को